हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गाइस। बच्चों, देखिए मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं आज, और ये दोनों क्वेश्चंस हमारे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के हैं। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करेंगे। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो हमने माना ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों ओर ये दो खंभे लगे, हमने मान लिया। ठीक है, और ये दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो समान ऊंचाई है। अब कह रहा है इन दोनों खंभों के जो बीच सड़क गई है, इस सड़क के किसी एक बिंदु से इन दोनों खंभों का क्रमशः जो उन्नयन कोण है वो दिया गया 60 अंश और 30 अंश। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि ये एक कोई बिंदु होगा। इस बिंदु से एक खंभे की जो उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है, और एक खंभे की उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो खंभों की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करो, और जो खंभे से जो बिंदु की दूरी वो ज्ञात करो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए बी सड़क की चौड़ाई थी, और ए पी और बी क्यू दो खंभे थे, और एक बिंदु ओ है जहाँ से एक खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश है और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो अब हम क्या है, हम मानते हैं, हम ये एक काम करते हैं कि जो ये ओ है, ओ से बी तक की दूरी को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये दूरी एक्स मान लेंगे, तो पूरी दूरी 80 मीटर है, हमने इसको एक्स मान लिया, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको 80 माइनस का एक्स मीटर। ठीक है, ये एक्स मीटर मान लिया, और ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, तो ये हमने मान लिया है। अब एक काम करेंगे, अब सबसे पहले करते हैं त्रिभुज ओ क्यू बी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज हम लेंगे त्रिभुज ओ क्यू बी। त्रिभुज ओ क्यू बी में क्या करते हैं, लगाते हैं tan 30, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर और बी क्यू। ठीक है, बी क्यू बटे और ओ बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे हम बी क्यू बराबर tan 30 कितना होता है मान, इसका मान होता है आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका tan 30 में होता है 1/√3 गुणे ओ बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो ओ बी हमने क्या माना था, हमने एक्स माना था, तो यहाँ से हो जाएगा बी क्यू बराबर x/√3। समीकरण फर्स्ट। हम यहाँ पे दो समीकरण लेंगे, दोनों में ए पी और पी क्यू को मान निकालेंगे, उनको बराबर कर देंगे। क्यों, चूँकि जो दोनों खंभे हैं वो बराबर ऊंचाई के हैं। तो अब हम लेंगे tan 60। ठीक है, तो इस लेते हैं, अब हम लेते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ओ ए पी में। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 बराबर ये हो जाएगा ए पी बटे ए ओ। ठीक है, और ए पी क्या है, तो हाँ, तो ये हो जाएगा ए ओ क्या है, तो ए पी बटे 80 माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ए पी निकालेंगे, तो ए पी बराबर √3 ब्रैकेट में, चूँकि tan 60 का मान होता है √3 ब्रैकेट में 80 माइनस का एक्स। समीकरण 2। अब लिखेंगे चूँकि ए पी बराबर बी क्यू, क्वेश्चन में कहा था कि जो दोनों खंभे में समान ऊंचाई के हैं, तो इसको क्या करेंगे, बराबर रख देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 80 माइनस का एक्स बराबर का एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 240, एक मिनट, हाँ 240 और माइनस का 3x बराबर का x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 240, 4 छक्का 24, तो x बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, तो समीकरण कितने मिल गया, x बराबर मिल गया 60। मतलब ये कि जो एक बी क्यू खंभा है, इससे दूरी बिंदु को x मिल गई, तो इससे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये जो इस खंभे से दूरी मिल गई वो मिल गई 60, और इस खंभे से दूरी मिल गई 20। ठीक है, ये मिल गया। इस प्रकार से तुम्हारा ये तो हमने निकाल दिया बिंदु से खंभे से बिंदु की दूरी। तो ले देंगे अतः खंभों से बिंदु की दूरी ठीक है 60 मीटर और 20 मीटर है। अब हमको क्या करना, हमको निकालना है इस खंभे की ऊंचाई। तो ए पी बराबर है बी क्यू बराबर किसी में रख दो, तो यहाँ पर बी क्यू बराबर x बटे √3 यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे खंभों की ऊंचाई बराबर, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 60 बटे √3। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं 20 गुणे √3 गुणे
√3/√3, तो √3 काट देंगे तो ये हो जाएगा खंभों की जो ऊंचाई वो निकल आएगी 20√3। अब चूँकि दो खंभे थे, दोनों खंभे बराबर ऊंचाई के थे, तो इतने मीटर ये दूरी निकाल आएगी खंभों की ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमने खंभों की ऊंचाई निकाल ली और बिंदु से उस खंभे की दूरी भी हमने निकाल ली है। करना कुछ नहीं है, आपको इस तरह डायग्राम ड्रा कर लेना है। क्योंकि खंभों की ऊंचाई बराबर है तो खंभे की ऊंचाई समीकरण निकालेंगे, दोनों बराबर करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन है वहाँ सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक्स का मान निकलेगा, तो ये दूरी निकलेगी, ये दूरी निकलेगी और उस एक्स के मान को रखेंगे, समीकरण रखेंगे या इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, दोनों रखने पर हमारा मान निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। क्षमा करना, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन की पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। एक बात याद रखिए, कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके उसका डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम आपका सही है तो आपको क्वेश्चन भी सही से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मानते हैं कि मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर ये हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ना है। फिर कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब भवन जो है मंदिर के जो शीर्ष से नीचे होगा। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई भवन की ऊंचाई मंदिर की ऊंचाई से कम होगी। तो कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा मंदिर है, इस मंदिर की ये एक सड़क बनी हुई है, इस सड़क के दूसरी ओर मान लेते हैं कि ये आपका एक भवन है। अब कह रहे हैं कि भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो अब मानते हैं कि जो ये हमारा हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, ध्यान समझिए, जिस तरह क्वेश्चन का है उसी तरह बनाना। मान लेते हैं कि AP हमारा मंदिर है और जो हमारा एक तरह से AP मंदिर हो गया और जो BC भवन हो गया। तो भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो हमारा 30 अंश हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर कह रहे तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। समझो, ये तो भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। अब अवनमन कोण कैसे बनेगा? उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण कैसे बनता है, सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 है। अब देखो अवनमन कोण कैसे बनेगा, ये भवन के पाद का इसके शीर्ष से अवनमन कोण ये इसके 36 से बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब जो ये कोण है ये हो जाएगा 45 अंश। अब एक बात आप लोग जानते होंगे कि जब कभी भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनको कोई एक तीसरी तरह की रेखा काटती है, तो यहाँ पे जो ये कोण होते हैं ना, ये कोण बराबर होते हैं और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो 45 अंश होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर थी, मंदिर की सड़क बनी हुई है, सड़क के दूसरी ओर एक भवन बना है, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, मंदिर के शीर्ष से भवन की पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अवनमन कोण ये वाला कोण होगा। अब चूँकि जो ये रेखा है, अब इसको मान देते हैं AO रेखा है, ये BP रेखा के समांतर होगा, अतः इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जो ये कोण होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये होते एकांतर कोण होते हैं, इसलिए आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम ये लाइन ड्रा कर लेंगे, एक लाइन ये। ठीक है, तो इसको निकालना क्या है? तो आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आया होगा। फिर से बात समझ लो, एक मंदिर था जो 15 मीटर ऊंचाई मंदिर है, मंदिर के सड़क बनी हुई है, सड़क की दूसरी ओर एक भवन बना है, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश बना दिया हमने, कह रहा है। फिर कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश, तो ये बना दिया, 45 अंश बना दिया। तो यहाँ पर जो 45 अंश है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 45 अंश बराबर होगा इस कोण के, हमने इसे रख दिया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि भवन की जो ऊंचाई वो ऊंचाई है 5 ब्रैकेट में 3 - √3 मीटर। आप लोगों को जो डायग्राम था ये समझ में आया होगा। तो हमको ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमको ये ज्ञात करना है कि जो CB है इसका मान 5 3 - √3 ब्रैकेट क्लोज इतना आएगा, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो एंगल दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं त्रिभुज ABP में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABP में। इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं, लगाते हैं tan 45। ठीक है, तो tan 45 डिग्री बराबर ये हो जाएगा AP अपान का BP। हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AP बराबर BP। ठीक है, तो एक तो ये समीकरण बन गया।
अब चूंकि आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मंदिर की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है, मतलब चूंकि जो AP बराबर है ये आपका है 15 मीटर, तो इसलिए जो BP हो जाएगा वो भी 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब BP 15 मीटर ये हो जाएगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं जो BP बराबर आपका है, इसे मान लेते हैं E, आपका BP बराबर CE है। ठीक है, अब चूंकि BP बराबर है CE, इसलिए जो CE है ये भी हो जाएगा 15 मीटर, इसलिए CE बराबर हो जाएगा 15 मीटर। मतलब क्या, मतलब ये कि AP बराबर BP बराबर CE बराबर 15 मीटर। ठीक है, तो एक ये बात आपको समझनी है। अब हम लेते हैं त्रिभुज CAE में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CAE में। ठीक है, अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हमारे पास ये दूरी निकालनी है। ठीक है, मतलब क्या, कैसे निकालें हम, चूँकि 15 मीटर ये है तो 15 मीटर ये भी दूरी पूरी होगी, ये भी 15 मीटर होगा। ठीक है, ये दूरी यहाँ तक, मतलब जो अगर AP दूरी 15 मीटर है तो जो BO दूरी ये भी 15 मीटर होगा। हमको चाहिए CB दूरी, ठीक है, BC दूरी चाहिए, इसके लिए हमको जो CO दूरी को 15 मीटर से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज CAE में, और OC बराबर AE है। ठीक है, तो त्रिभुज CAE में लेंगे, यहाँ लगाते हैं tan 30, तो यहाँ लगाते हैं tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा AE अपान का CE, AE अपान का CE। अब ये बात आप लोगों को मालूम है कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो जो यहाँ से आपका CE मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये निकलेगा, ये छोड़ो यहाँ से, अगर तुम AE निकालते हो, AE का मान कितना निकलता है, AE में निकलता है CE अपान का √3। कितना निकलता है AE, ये दूरी निकलती है CE अपान का √3। अब CE कितना है, CE 15 मीटर था। फिर समझो, हमने लगाया tan 30 डिग्री, तो ये आ गया AE अपान का CE आ गया। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये आ जाएगा AE अपान का CE बराबर 1/√3। तो जो AE बराबर आ जाएगा CE अपान का √3। अब चूँकि AP बराबर BP निकला था, BP बराबर CE निकला था, तो CE का मान भी 15 मीटर होगा, BP का मान भी 15 मीटर होगा, AP का मान भी 15 मीटर होगा। अब CE अपान का √3 है, तो यहाँ से जो AE बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 15/√3। ये बात समझ में आई या नहीं। अब चूँकि जो AE है ये बराबर OC की होगा। ठीक है, चूँकि AE बराबर आपका दिया गया है OC, इसलिए जो OC का मान है वो भी हो जाएगा 15/√3 मीटर। ठीक है, मीटर में है, ये भी आपका मीटर में होगा, मीटर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे हमको BC दूरी निकालना था। अब चूँकि पूरी BO दूरी AP दूरी के बराबर होगा तो 15 मीटर पूरा होगा, हमको ये मान निकल आया है OC। ठीक है, तो यहाँ से देखो ध्यान से, हम ऐसे लिखेंगे कि जो आपका चूँकि AP बराबर BO है बराबर 15 मीटर है। ठीक है, और चूँकि जो BO दूरी है वो दूरी BC प्लस CO की है, हमको चाहिए BC, तो BC बराबर निकालेंगे BO माइनस का CO। ठीक है, अब जो BO कितना है, BO 15 था, और CO कितना है, CO दूरी बराबर AE की होगी, AE अभी हमने निकाला था 15/√3, 15/√3। तो BC अब कितना हो जाएगा, अब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 15/√3 माइनस का 15/√3। अंश बाहर में √3 का गुणा कर दोगे या कॉमन लेकर काट दोगे, तो यहाँ से निकल आएगा BC बराबर 15 और माइनस का 5/√3। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो हमने क्या किया, हमने अंश बाहर में √3 का गुणा कर दिया है। ठीक है, √3 का गुणा कर दिया है, भाग कर दिया है। ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये 15 और सॉरी ये कितना था, 1 मिनट, हाँ ये 15/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 15 इंटू में √3 हो जाएगा। 1 मिनट तो कुछ ऐसे करते हैं। देखिए BC अब क्या है, हम जब गुणा करेंगे अंश बार में तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 15/√3, हर में हो जाएगा 3। हमको कॉमन लेना है, वो अंश में हमको लेना है 3 कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 3/√3। ठीक है,
एक थोड़ी सी गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा। ये आपका अब जैसे गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15√3 और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो जैसे अब हम क्या करते हैं, ऊपर हम हर में कॉमन लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा आपका 15, और माइनस यहाँ हम कॉमन लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5 और हो जाएगा √3। ठीक है, BC बराबर, तो ये BC बराबर आपका निकल आ जाएगा। यहाँ से जैसे जैसे यहाँ से अब देखो, चूँकि जैसे यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अब चूँकि देखिए आपको समझा देते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे √3 तो हम क्या करते हैं, या ठीक है 3 ही ले लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ से 15 को, ठीक है, लेकिन 45 वगैरह को यहाँ पे 45, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं तो यहाँ से हम एक 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो सेम काम यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अभी चूँकि हमको एक √3 भी कॉमन लेना है, तो हम क्या क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं देखना है। सबसे पहले तो यहाँ से हम जैसे हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ से हम केवल 5 कॉमन ले सकते, जैसे यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का √3, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपका प्रूफ करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लो कैसे करना है। यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ एक बार। यहाँ पर कहता है एक मंदिर जिसके आपका ऊंचाई 15 मीटर है, इसके सड़क की दूसरी ओर एक भवन बना है, और मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, और मंदिर के शीर्ष से भवन की पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हमने ऐसे डायग्राम ड्रा कर लिया। तो ये जो 45 अंश होगा ये इसके बराबर होगा, चूँकि ये आपका एकांतर कोण है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई इतनी मीटर है। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं BAP में लगाते हैं 1045, तो इससे निकलता है AP बराबर BP, मतलब जो AP दूरी होगी BP दूरी बराबर होगा, चूँकि BP बराबर C है, तो AP BP C एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम लेते हैं त्रिभुज CAE में, इसमें लगाते हैं 1030 बराबर हो जाएगा AE अपान का CE, जो कि 1030 मान होता है 1/√3, तो ये आपका AE बराबर हो जाएगा C अपान का √3, चूँकि C बराबर 15 मीटर है, तो AE बराबर हो जाएगा 15/√3। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि हम लगाते हैं, हम ये चूँकि जो ये आपका AP बराबर BO बराबर 15 मीटर है, तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर डायग्राम देखिएगा, हमको चाहिए BC दूरी के लिए निकालने के लिए हमको OC दूरी को बाकी BO दूरी से माइनस करना होगा। तो BO दूरी 15 मीटर है, OC दूरी हम यहाँ से निकाल लिया हुआ है। OC बराबर AE के, और AE बराबर आ गया था 15/√3, तो हम क्या करेंगे, 15 मीटर से 15/√3 माइनस कर देंगे, और सॉल्व करके ऐसा हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक इसका यहाँ से आसान से और हो सकता था, कैसे कर सकते थे, देखिए जैसे यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं ना, ये हो जाता है 15, ठीक है, √3 माइनस का 15 बटी √3 यहाँ से कमन लो, √3 यहाँ से कमन लो, काट दो, ये हो जाता 15 माइनस का 5 ब्रैकेट में √3, ठीक, ये हो जाता। और इसके बाद क्या करते हैं, अगला हम लिखते थे, अगला लाइन में इसको हम लिखते, यहाँ से हम जैसे हम 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का √3। ठीक है, तो ठीक ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आपका 1 2 3 स्टेप में भी आंसर आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में।